शर्मा ने, जरा सुनिए। आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक नियुक्तियों की एक सूची ऐसी जारी की जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग की लहर दौड़ पड़ी। मुख्यमंत्री गहलोत की सूची का बेसब्री से इंतजार था और अब सरकार में 20 महीने बचे हैं, उसके बाद चुनाव होने, तो ऐसे में उम्मीद थी कि बजट से पहले ये सूची आएगी। फर्स्ट इंडिया ने संकेत दे दिए तो कमोबेश सूची में वही नाम सामने आए। हमारे साथ हैं केशकला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत, बीकानेर से इनका ताल्लुक़ है और कांग्रेस में लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। बहुत ही चर्चित नेताओं में इनकी गिनती होती है, बीकाणा के चर्चित नेताओं के तौर पर इनको जाना जाता है। उमाशंकर शर्मा हमारे साथ हैं, आपको दिव्यांग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, निशक्तजन बोर्ड जिसे कहा जाता है उसका चेयरमैन बनाया गया है, और आप भी हनुमानगढ़ से आते हैं और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं। महेंद्र गहलोत जी से बात करूँगा। महेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको भी, क्योंकि हमें तो उम्मीद थी केशकला बोर्ड सबसे पहले होना चाहिए था, थोड़ी देर लगी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपके चैनल को और दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने जो मेरे पर भरोसा किया है और जो मेरे पर जो विश्वास किया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरूँगा। और मेरा जो समाज है वो सदियों से जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो सैन समाज है, वो राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ समाज है, उस समाज को नई धार और नई दिशा देने का काम करेंगे। और राजस्थान सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी फ्लैगशिप योजना है, उस योजनाओं को अंतिम छोर पर खड़े सैन समाज के बंधु को फायदा और लाभ देने का काम करेंगे और समाज को पार्टी और संगठन से जोड़ करके और समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करके और इस राजस्थान के अंदर 2023 में पुनः कांग्रेस का राज बनाने का काम करेंगे। महेंद्र जी, सैन समाज के व्यक्ति को शुभ माना जाता है। बिल्कुल, कोई भी काम, वैवाहिक आयोजन हो, कोई भी घर में शुभ काम हो, सैन समाज के व्यक्ति का अगर पूरा नहीं होता, सरकार के लिए कितना शुभ आप साबित होंगे? बिल्कुल, हम तो वो लोग हैं, हमने उस जाति में, उस समाज में जन्म लिया है जो मानव जाति की सेवा करने वाले लोग हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहने वाले लोग हैं। और सैन समाज तो वैसे भी पहले भी जुड़ा हुआ था और अब गहलोत साहब के निर्णय से, इस निर्णय से बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। शासन प्रशासन आते जाते रहते हैं, सरकारें आती रहती है, लेकिन देश की आज़ादी के बाद में ये कांग्रेस पार्टी का पहला प्रयोग है कि महेंद्र गहलोत को कांग्रेस के शासन में केशकला बोर्ड का चेयरमैन बना करके और सैन समाज को जो मान और सम्मान दिया है, इसमें आने वाले दिनों में इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। महेंद्र जी, पिछले सरकार में पहली बार केशकला बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था वसुंधरा राजे के समय, मुझे जहाँ तक ध्यान है, मोहन मोरवाल को। लेकिन मुझे लगता है कोई बहुत रोड मैप ऐसा नहीं बन पाया कि समाज को जोड़े रखा जाए कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि मूल रूप से वैचारिक तौर पर ये समाज बीजेपी के तरफ ज़्यादा झुकाव इसका दिखता है। तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी की और देखेंगे, क्योंकि ये वो समाज है जो कि केवल खुद का वोट नहीं डालता है, वोट डलवाना भी जानता है, वोट को इधर से उधर करना भी जानता है। निश्चित रूप से योगेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं जिस घर में जन्मा हुआ हूँ, जिस समाज में जन्मा हुआ हूँ, वहाँ राजनीति नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना हमारा कोई गॉडफादर था। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी राजनीतिक चेतना पैदा हुई और मैंने एक बिलोवना करके जैसे मक्खन निकाला जाता है, वैसे मैंने बीकानेर ज़िले के अंदर एक दूर दराज जिस गाँव में, जिस ढाणी में जन्मा हूँ, मैंने मक्खन की तरह एक नाई के घर में एक राजनीति को पैदा करके दिखाया। 3 बार हमारी ग्राम पंचायत के हम सरपंच रहे हुए हैं और 7 साल मैंने ओबीसी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के रूप में बीकानेर जिले में काम किया। और पिछले 6 सालों से, 11 फरवरी को 6 साल हो जाएंगे, 6 सालों से जिला कांग्रेस कमेटी बीकानेर देहात के जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने बड़े रचनात्मक कार्य किए। हमने राहुल गांधी जी की रैली करवाई और मेरा जो काम है बोल रहा, आज मेरा जो काम बोल रहा है, उस काम की बदौलत मुझे ये जो जिम्मेवारी मिली है। तो मैंने जो संगठन में जो काम किया है, तो उस संगठन की पूरी जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे को काम लेंगे और निश्चित रूप से हमारे समाज को कांग्रेस के साथ में जोड़ करके और दिखाएंगे। वैसे पार्टी में, राजनीति में क्या लोग कहते हैं, करते नहीं, लेकिन हम करके दिखाएंगे। महेंद्र जी, हम दौसा जिले के आते हैं, मैं दौसा जिले से हूँ, और आपका जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, नारायणी माता के स्थान है, वो मेरे दौसा जिले के समीप है। और नारायणी माता के स्थान को बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, बहुत विकास की आवश्यकता है, वहाँ पर एक सर्वांगीण विकास होने की ज़रूरत है। पूरे इंडिया में
एकमात्र ऐसा स्थल है जो पूरे सैन समाज के आस्था का केंद्र है, तो उसके लिए क्या प्रयास होंगे? निश्चित रूप से माँ नारायणी धाम की एक संस्था है, उसमें मुझे उस कार्यकारिणी में पदाधिकारी भी बनाया गया है और मैं मैं राजनीति के साथ साथ समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ। सामाजिक संगठनों में जाता हूँ, समाज के कार्यक्रमों में जाता हूँ और मैं उस कार्यकारिणी में पदाधिकारी मेंबर हूँ। तो मैं निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जितना होगा उतना वहाँ पर लाभ दिलवाया जाएगा और उस मंदिर में, उस जगह पर जाकर के, उस देव स्थान पर जाकर के और अच्छे से अच्छा काम करेंगे, नया रूप देने का काम करेंगे। एक सैन समाज को लेकर बहुत ये अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि बेरोजगारी बढ़ी है, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे इसके बाद इस सेक्टर में और बड़े लोग आ गए, उसके कारण भी एक ये कहा जा सकता है एक हुनर है, उसको एक सजीव और उसको एक विकसित करने की ज़रूरत है। उस दिशा में किस तरह के प्रयास हो? हम हाथ से काम करने वाले हुनरमंद लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, प्रतिभावान लोग हाथ से काम करते हैं और यही हमारी प्रतिभा है। और कोरोना काल में हमारा समाज काफ़ी पिछड़ गया। अब मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार और इनके विश्वास पर खरा उतरते हुए सरकार की तरफ से हमारे जो भी लोग हैं उनको कम ब्याज पे लोनिंग सुविधा करवाएंगे, अनुदान दिलवाएंगे, सब्सिडीज़ दिलवाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दिलवाएंगे और विभिन्न प्रकार की, मैंने पहले भी कहा, अभी मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना, फ्लैगशिप योजना है, उन योजनाओं का पूरा लाभ सैन समाज को दिलवाने में मैं किसी प्रकार की कोर कसर नहीं रखूंगा। और मैं मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से इस बात की मांग करूंगा कि इस समाज को जितना ज़्यादा देंगे तो ये समाज ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर कोने में ये सैन समाज एक प्रचार के रूप में भी काम करेगा। आज सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन इतिहास को दोहराएंगे। पुराने ज़माने में सैन समाज एक ऐसा था जो प्रचार प्रसार करता था, तो ये पार्टी का प्रचार भी करेगा और खुद भी फ़ायदा उठाएगा। और मैं निश्चित रूप से इस काम के लिए मैं एक बहुत बड़ा एक रोड मैप बना करके, प्रिंट निकाल करके और विशेष रूप से तरीके से हम काम करेंगे।